नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है इस इंटरव्यू के गाइडेंस सेशन में। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो भी अभी मेल आए हैं रिगार्डिंग बैंक ऑफ बड़ौदा के एलबीओ के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, मीन्स जिन्होंने उसका मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरव्यू के राउंड के लिए। तो हम अभी देखने वाले इस सेशन में क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए। साथ साथ में अभी एलबीओ एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है, तो एक्सपीरियंस रिलेटेड जो भी आपको है उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका सबका स्वागत है और आपका सबका अभिनंदन जो आपका सिलेक्शन हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए। ये मेरा बेसिक प्रोफाइल है, मतलब किस तरीके से आपको कौन पढ़ाने वाला है, कौन गाइडेंस करने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरा बेसिक प्रोफाइल है। मुझे 9 इयर्स का आरआरबी में वर्किंग एक्सपीरियंस है लगभग, और बाकी के मेरे सिलेक्शंस, मेरे क्वालिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखे। तो देखिए, नेक्स्ट राउंड और नेक्स्ट स्टेप है जो हमारी, वो है इंटरव्यू में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। ये बहुत बार क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमें कॉल लेटर में आती है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन किए गए होते हैं, लेकिन एक बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपके पास जो भी फॉर्म सबमिट किया था आपने, एप्लीकेशन जो भी फिल किया था आपने, उसका जो फाइनल सबमिशन था वो उसका प्रिंट आउट, गवर्नमेंट आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड, ये भी चाहिए। एड्रेस प्रूफ, अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस अलग है, आपने फॉर्म अप्लाई करते समय उसमें अलग एड्रेस डाला हुआ है, तो आपको एक एड्रेस प्रूफ एडिशनल लगेगा। 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, कभी कभी बोर्ड सर्टिफिकेट और 10th का मार्क स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। जिनके जिस बोर्ड में अलग से दिया जाता है उसके लिए 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट है। हमारे महाराष्ट्र में जनरली बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से होता है 10th का, और मार्कशीट अलग होता है। जहाँ पे नहीं होता है उनके लिए अलग से कोई जरूरत नहीं। 10th और 12th का मार्कशीट, सारे सेमेस्टर के मार्कशीट, कंसोलिडेटेड कोई मार्कशीट है पूरे सेमेस्टर वाइज डिग्री के आपके, तो वो डिग्री सर्टिफिकेट। रिसेंट आपने अगर डिग्री कंप्लीट की है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट के साथ आया होगा। अगर आपका डिग्री होके बहुत टाइम हुआ, 1-2 साल हुए, तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करना है। रिज्यूमे प्रिपेयर रखना। कभी कभी रिज्यूमे हमें मांगते नहीं, लेकिन हमारे पास एटलीस्ट एक पेज का, सिंगल पेज का एक रिज्यूमे होना चाहिए। फिर रिसिप्ट, पेमेंट डिबिट है, रिसिप्ट है वो एग्जाम का, एडमिट कार्ड इफ एप्लीकेबल, प्री मेंस का। इसके अलावा आपको कुछ कुछ एडिशनल भी चीजें लग सकती है, जैसे कि आप कैटेगरी से हो, कास्ट का कैटेगरी से वो, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी से हो तो आपका नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको कभी कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है, या फिर उसमें बोला होता है कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके आ जाइए 2 लोगों से, जो कि गैजेटेड ऑफिसर हो या फिर कोई बैंक का मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो आपके लास्ट कॉलेज का जहां से आपने पढ़ाई की हो। तो उसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन भी मांगते हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ बेसिक सेट बताया, ये एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं हमारे स्पेशल अपना वीडियो का जो भी मेन एजेंडा है, या मेन फोकस है उसके ऊपर। अब हमें देखना है कि एक्चुअल इंटरव्यू चलता कैसे। देखिए, अभी तो आपने एलबीओ को मतलब अप्लाई किया, तो ऑफकोर्स आपके पास इससे पहले भी इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस होगा, कहीं ना कहीं आप वर्किंग थे। तो बेसिकली देखिए कि आपको इवेल्युएट किया जाता है पर्सन, मान लीजिए आपको इवेल्युएट किया जाता है एक एचआर एस्पेक्ट के क्वेश्चन पूछ के, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पूछ के, तीसरा है बैंकिंग के क्वेश्चन पूछ के स्टैटिक, और ये 4th है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। इस सेक्शन से आपको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इस पोर्शन से आपको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। एचआर से कौन से क्वेश्चन आएंगे? एचआर से क्वेश्चन आएंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका नाम बताइए, उसके बाद आप कहां से आए हो, उस जगह के बारे में बताइए, उस जगह की क्या खासियत है वहां पे। कुछ देखिए कि बहुत जगह पे कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होता है, कोई जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस होता है, कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है, जो भी है वो बताइए। उसके बाद कोई इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी वहां की वो, उसके साथ साथ आपके हॉबीज क्या है अगर आपके पढ़ाई में, आपके वर्किंग में कोई गैप है, मान लीजिए कि आपने कोई बैंक ज्वाइन किया है, वहां पे 1-2 साल काम किया, उसके बाद फिर 1 आधे साल का ब्रेक है, उसके बाद और दूसरा बैंक ज्वाइन किया, तो ऐसा गैप क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस, इस तरीके के सारे क्वेश्चंस एचआर एस्पेक्ट में आते हैं।
बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया होगा, तो उनको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस। डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस है, एलबीओ का पोस्ट है, तो आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जिस फील्ड में आपको जिसका एक्सपीरियंस है, जिस बैंक में आपने काम किया है, कौन सी पोजीशन पे काम किया है, क्या रोल था आपका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बैंक के बारे में पूछेंगे, उस आपकी वर्किंग के बारे में पूछेंगे, आपका किसको रिपोर्टिंग करते थे। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस का आप इस एलबीओ पोस्ट के लिए कैसे यूज कर सकते हो। ओके, ये बहुत सी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ग्रेजुएशन पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस फील्ड में आपका ग्रेजुएशन हुआ है उस फील्ड के ऊपर। हर एक सेक्शन के हम हर एक पोर्शन के कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन के देखने वाले। स्टैटिक बैंकिंग में आपको स्टैटिक क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आरबीआई का रोल बताइए। ओके, उसके बाद पीएसएल क्या होता है वो बताओ, डीडी चेक में डिफरेंस क्या होता है, एनएफटी आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एडिशनली जिस प्रोफाइल पे आपने काम किया, मान लीजिए आप क्रेडिट में काम करते थे, तो क्रेडिट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, नायक कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कहीं कहीं पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से लोन अप्रेजल किया जाता है, रिकवरी के प्रोसेस क्या है, सरफेस एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। बहुत सी चीजों पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हो गया स्टैटिक बैंकिंग। करंट में आपको जो भी करंट इशू चालू है रिसेंट में, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। मान लीजिए अभी बिहार इलेक्शन में, बिहार इलेक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप हमने जीता है अभी, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ करंट टॉपिक है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। G20 का भी अभी जो समिट हुआ है उसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इंटरव्यू में आपको इस एरिया से क्वेश्चन आते हैं और आपके आंसर के ऊपर आपको एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से आप डील कर रहे हो क्वेश्चंस को, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपको किस तरीके का नॉलेज है। ये सब चीजें देख के आपको एनालाइज किया जाता है, आपको इवेल्युएट किया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे बताना इतना ही है। जो भी फ्रेंड्स खुद होके प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन्होंने एक चीज करना है, एटलीस्ट हर एक पोर्शन से एचआर एस्पेक्ट हो उसके 10 एक क्वेश्चन बना के रखिए खुद के रिलेटेड। आपका ग्रेजुएशन और वर्क एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बना के देख रखिए 5-10। स्टैटिक बैंकिंग है और करंट अफेयर, ये आप लोग आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। कहीं भी सर्च करोगे, चैट जीपीटी देखोगे, गूगल देखोगे, कुछ भी करो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। लेकिन ये जो सेक्शन होते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन पे आपको खुद को क्वेश्चंस बनाना चाहिए। बहुत बार आपको पीडीएफ इस पे भी मिल जाएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन के रिलेटेड होती है। मान लीजिए आप ये वीडियो जो भी देख रहे हो, 10 लोग देख रहे हो, हर एक का नाम अलग है, हर एक का ग्रेजुएशन अलग है, हर एक नेटिव प्लेस अलग है, नेटिव डिस्ट्रिक्ट अलग है, इसलिए हर एक के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। इसलिए ट्राई करना कि ये दो सेट के तो भी आप अपने क्वेश्चन बना के रखिए, बाकी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। देखिए, आप जो मैं पहला पोर्शन बताया एचआर के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे, मैं एक दो क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करूंगा और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये कॉमन क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू, जब सुबह सुबह इंटरव्यू तो आपको पहले वही पूछेंगे आपके बारे में बताइए कि हाँ कहाँ से हो, क्या नाम है आपका। उसके बाद देखिए वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, वाई बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उससे आप स्विच क्यों हो रहे हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल नीचे लिए मैंने, आप ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो। ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन, आपको ग्रेजुएशन रिलेटेड होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली एलबीओ का है। एक्सपीरियंस बेसिस तो पहले पूछेंगे व्हाट इज योर करंट एंड मोस्ट रिसेंट रोल एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके ऊपर हमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ओके, लिस्ट योर 3 मेजरेबल अचीवमेंट्स। आपका जो भी रोल था उसमें कुछ आपको प्रमोशन मिला है, कुछ अचीवमेंट मिला है, कभी कभी कोई रिकवरी में काम करता है कि रिकवरी के लिए अप्रेजल लेटर मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा कुछ हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू आपका वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद देखिए, ये है रिलेटेड टू बैंकिंग, यहाँ पे गलत हुआ है, स्टैटिक बैंकिंग। स्टैटिक बैंकिंग क्वेश्चन, एनएफटी आरटीजीएस डिफरेंस, चेक की डिफरेंस, डिमांड ड्राफ्ट की डिफरेंस, चेक और डीडी में, चेक के टाइप्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग के टाइप्स क्या होते हैं, अकाउंट के टाइप्स देखिए, सेविंग अकाउंट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। साथ साथ में जिस प्रोफाइल पे आपने काम किया उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में हमने देखा कि जो भी करंट इशू चल रहे हैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज है, आप ऑलरेडी वर्किंग हो तो ड्रेसिंग का सेंस होगा ही, लेकिन अगर खरीदना चाहते हो तो कुछ आपको
व्यू देना है। इसके अलावा भी आप कुछ भी खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ वही खरीदना है, लेकिन आपको कुछ फेयर आइडिया आए खरीदते समय, इसलिए देखिए कलर कॉम्बिनेशन ऐसा रखिए। इसमें बेसिकली शर्ट को प्लेन रखिए, टाई का कलर जनरली ऐसा अपने पैंट के साथ कॉम्बिनेशन के साथ लोगे तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको आपका हेयर बॉयज के लिए अच्छे से कटिंग रखना है, शॉर्ट रखना है। उसके बाद शर्ट जो भी लाइट कलर में लेना है, साथ में ही जनरली प्लेन प्रेफर करो, कोई चेक्स वगैरह मत लो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके हिसाब से आप बात भी देख सकते हो। बेल्ट और शूज का कलर सेम होना चाहिए, सॉक्स डार्क होने चाहिए आपके पैंट के कलर के हिसाब से, एग्जैक्ट नहीं रहेगा चलेगा लेकिन डार्क होना चाहिए। पॉलिश्ड शूज चाहिए, क्लीन, मिनिमम ज्वेलरी कैरी मत करो, सबसे अच्छा नॉर्मल परफ्यूम वगैरह इतना लगाओ बस, ज्वेलरी गले में हाथ में ऐसा कुछ पहनना नहीं है। ओके, ये हो गया बेसिक अटायर इंटरव्यू का। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे दिखना चाहिए। बेसिक हमारा लुक ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से हमारा लुक आना चाहिए, कटिंग भी प्रॉपर है, उसके बाद टाई, बेल्ट और शूज कॉम्बिनेशन, सारी चीजें हम इस तरीके से एक आइडियल लुक दिखना चाहिए हमारा। देखिए फीमेल्स के लिए ड्रेस कोड 2-3 है, उससे पहले देखिए ऑप्शंस क्या 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 ध्यान में रखना है कि आपके हेयर है उसको प्रॉपर छोटी पोनी रखना है, ऐसा खुला नहीं रखना है कहीं पे भी, ऐसे ही रखना है, जो क्या पोनी और हम बन जिसको बोलते हैं वो करना है। साड़ी का कलर, सारी चीजें आप प्रॉपर लो जैसा मैंने बोला है उस तरीके से। अब इनके लिए ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन पहला ये है कुर्ती और सलवार। इसमें ध्यान रखना है मेजर थिंग, एक तो गला क्लोज नेक रखना, उसके बाद ये हेयर स्टाइल आपका होगा जितना ऐसा ही पॉसिबल रखो, शूज और ये ड्रेस 3/4 आपके स्लीव्स, ये हो गया एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सेम बॉयज की तरह आप ट्राउजर और पैंट भी पहन सकते हो, टाई की जरूरत नहीं, बेसिक चीजें वैसी है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। और ये है थर्ड, यहाँ पे भी वही ध्यान देना है, क्लोज नेक, हेयर स्टाइल, 3/4 स्लीव्स और साड़ी का कॉम्बिनेशन आप आपके हिसाब से ले सकते हो जो चाहिए हो। ये हो गए कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स ये एंड हो गया सेशन का। अब मुझे इन शॉर्ट बताना क्या है, अगर कोई फ्रेंड्स खुद होके प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनके लिए जैसे मैंने बोला है कि ये 2 चीजों पे ध्यान देना, एचआर क्वेश्चन और ग्रेजुएशन क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करो, खुद के रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रिपेयर करो, और आपके फ्रेंड के साथ आप उसका थोड़ा एक्सरसाइज करना। ओके, खुद प्रिपरेशन कर रहे होते हो, इन सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में भी दिखाए और कुछ क्वेश्चंस आप कलेक्ट भी कर सकते हो ऑन इंटरनेट। अब जो फ्रेंड्स हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ऑफकोर्स बैच है। उस बैच में क्या रहेगा, उसमें रहेगा 2 मॉक्स अप टू 45 मिनट्स ईच, रियल टाइम जैसा इंटरव्यू रहेगा वैसा ही आपको डिटेल फीडबैक के साथ मिलेगा। साथ साथ में उसको लेक्चर आएंगे 4-5, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसा करें, एचआर, बैंकिंग, प्रोफाइल हैंडलिंग, ड्रेस कोड, बॉडी लैंग्वेज गाइडलाइन, इसके ऊपर रहेगा। उसके बाद कस्टमाइज्ड आंसर आपके हिसाब से, मतलब देखिए बहुत से फ्रेंड्स का क्या अपना अपना गैप होता है, वर्किंग गैप होता है, एजुकेशनल गैप होता है, उसके बाद कहीं पे सिलेक्शन होता है उन्होंने छोड़ दिया होता रहता है, तो उसके लिए हर एक का एक पर्सनलाइज आंसर बनाना जरूरी होता है, वो भी आपको दिया जाएगा। कुछ ग्रुप एक्टिविटीज रहेगी और जूम मीटिंग रहेगी, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कुछ ग्रुप एक्टिविटी का। एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जो भी आप वर्किंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो या कोई और जगह, उनके साथ आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उनका वो भी चांस दिया जाएगा लाइव, और उनको भी आप खुद क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मान लीजिए आपके मन में कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोफाइल की, सर कैसा प्रोफाइल होता है वर्किंग, आप डायरेक्टली जो वर्किंग है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो इस बैच के थ्रू। उसके बाद लाइव मॉक ऑब्जर्वेशन, कोई स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन मॉक चालू है और उसको ऑब्जर्व करना है आपको, तो कर पाओगे आप। ओके, ये सारी फैसिलिटी आपको बैच में मिल जाएगी। तो करना क्या है, आपको करना है डाउनलोड संकल्प 247 ऐप। प्ले स्टोर से आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। ओके, और इस पे ही आपको बैच परचेस करनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की BOB LBO नाम से बैच आज आ जाएगी इवनिंग तक, आप उसको परचेस कर सकते हो। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ओके,
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।